नमस्कार दोस्तों, भारतीय टेक्निकल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं आरएलसी के बारे में। आरएलसी सर्किट क्या होता है और इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। हर एग्ज़ाम में इलेक्ट्रीशियन से संबंधित प्रश्न हर बार पूछा जाता है, 2 या 3 प्रश्न यहाँ से पुटअप होता है। तो हम आरएलसी के बारे में बात करें, आर क्या होता है, एल क्या होता है और कैपेसिटर क्या होता है। तो हम आर के बारे में, आर प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध धारा का विरोध करता है। मतलब किसी परिपथ में धारा का विरोध, मतलब धारा बह रही है, इसके मार्ग में अवरोध या रुकावट या बाधा को हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है दोस्तों। और प्रतिरोध का सिंबल आपके सामने ये दे रखा हुआ है, ये प्रतिरोध का सिंबल है, देख लो। और ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है, तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। और वोल्टता पतन, जहाँ प्रतिरोध होगा वहाँ वोल्टता खपत होगी या वोल्टता का नुकसान होगा। तो जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा उतनी ज़्यादा वोल्टता का नुकसान होगा। और शक्ति भी खपत होगी, क्योंकि प्रतिरोध है तो वोल्टता का खपत करेगा, वोल्टता की खपत करेगा तो प्रतिरोध वास्तविक शक्ति भी खपत होगी इसमें। और प्रतिरोध पर आवृत्ति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, इसमें लगभग हर प्रश्न पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में। तो श्रेणी क्रम संयोजन है प्रतिरोधों का। इसमें R1 + R2 + R3 और Rn, इसमें प्रतिरोध बड़े से बड़े मान का प्रतिरोध होगा, उससे भी ज़्यादा मान का प्रतिरोध हमें प्राप्त होगा। इसका मतलब प्रतिरोध बढ़ेगा, इसमें कम नहीं होगा। और प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन में, मतलब छोटे से छोटे मान का प्रतिरोध, उससे भी कम मान का प्रतिरोध हमारे को प्राप्त होगा। इसमें प्रतिरोध का मान घटता हुआ प्रतीत होता है, हमेशा घटता है इसमें प्रतिरोध। प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध पर ताप गुणांक का प्रभाव पड़ता है। ताप गुणांक को टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इसको अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। प्रति डिग्री सेंटीग्रेड हुए तापमान में परिवर्तन को ताप गुणांक कहते हैं। इसका मात्रक प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट 2 टाइप 2 प्रकार का होता है, पीटीसी एंड एनटीसी। पीटीसी जो पदार्थ जिनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, इनमें सभी धातुएं आती है जिनका तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। धातुएं या मिश्र धातुएं वो पीटीसी के एग्जाम्पल हैं। एनटीसी के ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, जैसे अर्धचालक पदार्थ और कुचालक पदार्थों का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। ये तो दोस्तों हो गई प्रतिरोध के बारे में बात। हम देख रहे हैं कि कुंडली, इंडक्टर, ये क्या होता है। तो कुंडली मतलब इंडक्टर, ये धारा परिवर्तन का विरोध करता है, वो प्रतिरोध धारा का विरोध करता है, जबकि कुंडली धारा परिवर्तन का विरोध करती है। ये कुंडली का सिंबल दिया हुआ है और कुंडली का मात्रक होता है हेनरी। इसको ऐसे से प्रदर्शित करते हैं। ये नीचे आपके दिया हुआ है चौका सिंबल है। सिंबल याद रखना दोस्तों, हर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। अभी प्रेजेंट में जो एग्ज़ाम हो रही है इलेक्ट्रिशियन से संबंधित, उनमें सिंबल भी बहुत पूछे जा रहे हैं। तो ये कुंडली का सिंबल, ये चौका सिंबल है। कुंडली का कार्य है कि वोल्टता प्रेरित करना, मतलब इसमें वोल्टेज का निर्माण कुंडली में होता है। और इसमें प्रेरकीय प्रतिघाती शक्ति होती है, उसको हम VAR में लेते हैं, प्रेरकीय प्रतिघाती शक्ति को। प्रेरकीय प्रतिघात का मात्रक ओम होता है। प्रेरकीय प्रतिघात को हम XL से लिखते हैं। इसका सूत्र होता है कि 2πfL। XL बराबर 2π का मतलब होता है 1π का मतलब 3.14 होता है, 2π का मतलब 6.28 FL हो गया। हम 2πfL को हम ओमेगा से लिखते हैं, ओमेगा L, XL बराबर ओमेगा L भी लिख सकते हैं हम इसको। कुंडली का प्रेरकत्व मतलब प्रेरकत्व
श्रेणी क्रम L1, L2, L3, LN1। मतलब इसमें प्रेरकत्व का मान बढ़ेगा, मतलब बड़े से बड़े प्रेरकत्व का मान से भी ज़्यादा बड़ा मान प्राप्त होगा हमको, और समांतर में छोटे से छोटे मान से भी कम मान का प्रेरकत्व प्राप्त होगा, मतलब प्रेरकत्व घटेगा समांतर क्रम में। ये लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, टर्न की संख्या, टर्न के बीच की दूरी के ऊपर निर्भर करता है, और इस पर ये ताप गुणांक मतलब ये टो है, टो लंबाई के तो समानुपाती और प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। ये तो आपकी कुंडली प्रेरकत्व इंडक्टर की बात हो गई। और अब हम देखते हैं दोस्तों कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करता है, आवेश को इकट्ठा करता है कैपेसिटर। और कैपेसिटर का कार्य होता है कि एक फेज को दो फेज में विभक्त करना, मतलब फेज विभक्त का कार्य करता है, और पावर फैक्टर को बढ़ाने का कार्य करता है कैपेसिटर। संधारित्र का मात्रक होता है फेराड। फेराड को हम एफ से लिखते हैं। यह दूरवित कैपेसिटर है डीसी में, और ये डीसी में इसका ये सिंबल है, आप देख लेना, सिंबल हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। और यदि एसी है तो इसमें कैपेसिटर अदूरवित होगा। हम इसको कैसे भी, अदूरवित है तो कैसे भी लगा सकते हैं। फेज विभक्त, एक फेज को दो फेज में विभक्त करता है, ये हो गया। और इसमें आभासी शक्ति होती है, आभासी शक्ति को VA में लेते हैं हम। अक्स सी इसका फॉर्मूला होता है 1/2 पाई FC होता है। फिर वही बात एक्स सी बराबर 1/2 पाई, मतलब 1 पाई का मान 3.14, तो 2 पाई का मान हो गया 6.28 FC हो गया। फिर इसको हम 2 पाई F को ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा लिखते हैं तो एक्स सी बराबर 1/ओमेगा C हो गया। अब दोस्तों बात आती है कि इसका श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन कैसे करें। तो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और कैपेसिटर का समांतर क्रम संयोजन समान होता है, और इसका प्रतिरोध का समांतर क्रम और कैपेसिटर का श्रेणी क्रम समान होता है, मतलब इसका विपरीत होता है। प्रतिरोध का कैपेसिटर विपरीत होता है इसका श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन। तो इसमें श्रेणी क्रम संयोजन में 1/CT मतलब टोटल कैपेसिटर का मान 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 1/CN, मतलब धारिता इसकी घटेगी, मतलब बड़े छोटे से छोटे मान से भी कम मान प्राप्त होगा श्रेणी क्रम संयोजन में कैपेसिटर में, और समांतर क्रम संयोजन में बड़े से बड़े कैपेसिटर का मान होगा, उससे भी ज़्यादा का मान हमें प्राप्त होगा। इसमें धारिता का मान बढ़ेगा। और कैपेसिटर है तो पराविद्युत पदार्थ, प्लेटों की दूरी और प्लेट का क्षेत्रफल के ऊपर इसका निर्भर करता है, और इस पर ताप का हल्का सा प्रभाव पड़ता है। चलो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? और हमारी तरफ से हमने बहुत अच्छा किया। आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आगे भी ऐसी थ्योरी से संबंधित जो भी आपको कंटेंट है, सभी कंटेंट आपको देंगे, और जितने सर्किट है आपको अच्छे से समझाएंगे। और आप भी कोशिश करिएगा कि हमारे को अच्छे से मतलब लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।